हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम क्लास 12th जो हमारे पास विलियन चल रहा है। टॉपिक क्या चल रहा है? टॉपिक चल रहा है गैसों की द्रव्यों में विलेयता। ठीक है, गैसों की द्रव्यों में विलेयता में हमने पढ़ लिया है कि संघनन किसे कहते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वाष्पन। ठीक, तो लिखते हैं वाष्पन। ठीक, वाष्पन क्या होता है? क्या हो रहा है? यदि किसी वाष्पशील विलयन में निश्चित ताप द्रव के कण वाष्पित हो जाते हैं। निश्चित ताप पर द्रव के कण क्या हो रहे हैं? वाष्पित हो जाते हैं, तो उसे हम वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, तो हम पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद फिर लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर, पहले डायग्राम बनाते हैं। ठीक, तो डायग्राम बनाएंगे हम अपनी स्केल से एकदम परफेक्ट। ठीक, ये बन रहा है हमारा, यहाँ पर डायग्राम का निर्माण हो रहा है, यानी कि एक पात्र का निर्माण हो रहा है। ठीक है, क्या बनेगा? मेरे पास एक पात्र बनेगा। मैं पात्र बना लेता हूँ पहले। और ये पात्र कैसा होना चाहिए? एक पात्र होना चाहिए मेरा एकदम वाष्पशील। ठीक है, यानी कि दिखाता हूँ मैं कैसा होता है वाष्पशील। बंद हुआ होना चाहिए। ठीक है, डायग्राम बनाने में टाइम लगता ही है। तो ये देखो, ये बन गया मेरे पास एक बंद पात्र। ठीक, यहाँ से इसमें क्या लगा हुआ है? ढक्कन लगा हुआ है। ठीक, अब इसके अंदर क्या है? मेरे पास कोई द्रव है। ठीक, क्या है इसमें? मेरे पास कोई द्रव। ठीक, अच्छा, अब जो इसमें जो घुला हुआ है कण, ये कण इसमें घुले हुए हैं। ठीक है, मतलब कि इसमें मेरे पास क्या है? चीनी के कण नीचे घुले हुए हैं। ठीक, अच्छा, अब जो ये कण है निश्चित ताप पर ये क्या होते हैं? टूट जाते हैं ऐसे। ठीक है, ये टूट रहे हैं, यानी कि वाष्पित होने जा रहे हैं। ठीक है, इनमें क्या बन रहा है? वाष्प बन जा रहा है। ठीक, वाष्पित हो रहे हैं, तो वाष्पित होकर यहाँ बन जाएगी क्या मेरे पास? गैस। ये जो है ये गैस है। ठीक, ये गैस हो रहा है, तो मतलब किसका वाष्पन हो जा रहा है। ठीक है, किसमें से? द्रव के कणों में से वाष्पन हो रहा है। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। तो लिखेंगे यदि किसी वाष्पशील, यानी कि ढक्कन होना चाहिए बंद वाष्पशील विलयन में, ये विलयन है, मैं निश्चित ताप रखूँगा, ताप में कोई बदलाव नहीं करूँगा। ठीक है, तो निश्चित ताप पर द्रव के जो कण हैं, द्रव के अंदर जो कण हैं, ठीक है, वाष्पित हो जाते हैं, टूट जाते हैं वो, तो उसे हम क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक, तो लिखते हैं इसकी परिभाषा। क्या कहेंगे? यदि किसी वाष्पशील विलयन में, यदि किसी वाष्पशील विलयन में, ठीक है, यदि किसी वाष्पशील विलयन में निश्चित क्या करेंगे? हम ताप करेंगे। निश्चित ताप, निश्चित ताप। ठीक है, निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर द्रव के कण वाष्पित हो जाते हैं। द्रव के कण वाष्पित, ठीक है, द्रव के कण क्या हो जाते हैं? वाष्पित, द्रव के कण वाष्पित हो जाते हैं। ठीक है, द्रव के कण क्या होते हैं? वाष्पित हो जाते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? संघनन कहते हैं।
तो उसे संघनन, ठीक है, संघनन कहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं, ठीक। अच्छा, अब हम एक मतलब क्या है कि मान लो मेरे पास यहाँ पर 10 ग्राम गैस, इसमें क्या है, जो ये मेरे पास विलियन है, इसमें 10 ग्राम गैस घुली हुई है, ठीक है। अब 10 ग्राम गैस घुली हुई है, ठीक। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, वाष्पन के बढ़ जाने के कारण 1 ग्राम जो गैस है वो ज़्यादा घोल देता हूँ, ठीक है। 1 ग्राम ज़्यादा गैस घुलता हो तो वाष्पन बढ़ जाती है, ठीक है। मतलब कि वाष्प के रूप में क्या है, बाहर निकल जाएगी, ठीक। इससे ही मतलब अब जब एक ऐसी स्थिति आएगी जब संघनन की दर बराबर क्या होगी, वाष्पन की दर, ठीक, तब यहाँ पर एक साम्य स्थापित हो जाता है, ठीक है। जब संघनन की दर भी बराबर होती है और वाष्पन की दर भी बराबर होती है, ठीक। तो हम लिख देते हैं नोट, एक नोट करके लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। जब वाष्पीकरण की दर बराबर होती है संघनन की दर, तो जब वाष्पीकरण की दर बराबर होती है, ठीक है, किससे, संघनन की दर, ठीक है, वाष्पीकृत होती है संघनन की दर, ठीक, संघनन की दर, तो वहाँ पर एक गतिक साम्य स्थापित हो जाता है, ठीक है, गतिक साम्य स्थापित हो जाता है, ठीक, गतिक साम्य स्थापित हो जाता है। तो साम्य अवस्था पर द्रव की अधिकतम मात्रा घुली होती है, ठीक है, साम्य अवस्था पर जो द्रव की अधिकतम मात्रा घुली होगी, तो यहाँ पर क्या होगी, साम्य अवस्था पर द्रव की अधिकतम मात्रा घुली होती है, ठीक है, साम्य अवस्था पर ही द्रव की अधिकतम मात्रा घुली होती है। अच्छा, तो यह हमारा क्या कंप्लीट हुआ, वाष्पन कंप्लीट हो गया है। तो अब इसके बाद हम देखेंगे गैस की प्रकृति, ठीक है, ठीक है, गैसों की द्रव्यों में विलीनता पर गैस की प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही।